हेलो एवरीवन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक सिंपल सा प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स, थोड़े बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। लेवल 1 ही माना जाएगा। एंड चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है। अ स्मॉल रिंग ए ऑफ मास m is attached at the end of a light string, the other end of which is tied to a small block B of mass 2m। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक रिंग है जिसका मास m है। ये एक थ्रेड से बहुत छोटा सा रिंग है, ये सोल्यूशन है। यहाँ पे बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा सा रिंग है। एक स्ट्रिंग जिसका लेंथ l है वो उससे टाइड है। एंड अदर एंड पे क्या है, एक ब्लॉक मतलब उस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है। द रिंग इज फ्री टू मूव ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड। ठीक है। तो अपने पास एक रॉड है, काफी लंबा रॉड है, ये अज्यूम कर लेते हैं। ये दिखाता है कि वो रॉड फिक्स्ड है एंड उस पर्टिकुलर थिन रॉड में ये रिंग लगा हुआ है। एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, द वेलोसिटी, अब फिर हम क्या कर रहे हैं ना, इस ब्लॉक को रिलीज कर दे रहे हैं। ठीक है। तो द ब्लॉक ऑफ मास 2m, ब्लॉक बी ऑफ मास 2m इज रिलीज्ड एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। फिर हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द रिंग ए when the string becomes vertical। जब string vertical हो जाएगा तो याद रखिए ए भी मूव कर सकता है, यहाँ पे बी भी मूव कर सकता है। तो जब string vertical होगा हमें बताना है velocity of ring A या block B जिसका मास 2m है। टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो आपको टेंशन भी बताना है इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, ये भी देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ये भी थोड़ा देखते हैं। लेकिन बिफोर दैट मोशन कैसे होता है ये थोड़ा अच्छे से समझ जाते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर मान के चलते हैं आपका फिक्स्ड रॉड है, इसके अंदर ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये रिंग लगा हुआ है एंड एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। लेट अस से ये रेड कलर में मैं ये यूं रहा ये स्ट्रिंग बना देता हूँ किसी भी इंस्टेंट पे। लेट अस से आपका स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है एंड आपका ब्लॉक यू यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट फिक्स्ड होता तो आपका ब्लॉक सर्कुलर पाथ में जा रहा होता, लेकिन यहाँ पे रिंग खुद मूव कर सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आया है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेट करते हुए आया है, क्योंकि ये जो टेंशन है, टेंशन लगातार इस पर्टिकुलर रिंग पे वर्क कर रहा होगा। करेक्ट। ऑलराइट। अब बात ये है कि जैसे जैसे ये नीचे आने लगेगा, इन द सेंस नीचे आते आते वो लेफ्ट साइड भी मूव कर रहा होगा, आपका रॉड राइट साइड डेफिनेटली मूव कर रहा होगा। एंड देखिए फोर्सेस क्या क्या है, एक तो ये 2mg है, यहाँ से ये mg है, इसका मास m है तो इसका mg है एंड ये नॉर्मल है। बाकी का ये टेंशन है t एंड इस पे भी टेंशन t लग रहा है। अब देखो यार पूरा का पूरा सिस्टम पे नेट फोर्स तो है, लेकिन नेट फोर्स x डायरेक्शन में क्या है, नेट फोर्स x डायरेक्शन में 0 है। एंड सिस्टम दोनों पार्टिकल्स इनिशियली रेस्ट पे थे, यानी कि सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का एटलीस्ट x डायरेक्शन में तो रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा बिकॉज फोर्स है लेकिन x डायरेक्शन में नहीं है। हालांकि सेंटर ऑफ मास इनिशियली y डायरेक्शन में रेस्ट पे है, लेकिन यार डेफिनेटली ये पार्टिकल तो x में मूव करेगा एंड ये तो नीचे आ ही रहा है, तो y डायरेक्शन में तो पक्का सेंटर ऑफ मास मूव कर ही रहा होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में रेस्ट पे ही रहेगा। ऐसे में हम अगर एक पार्टिकल x1 आगे जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल कुछ x2 पीछे आएगा एंड ये सारे बेसिक रिलेशन सेंटर ऑफ मास के हम यूज कर सकते हैं। m1 x1 इक्वल टू m2 x2 m1, लेकिन यार थोड़ा केयरफुल, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 हमेशा नहीं लिख सकते हैं, लेकिन m1 v1 इक्वल टू m2 v2 अलोंग x डायरेक्शन तो हम लिख ही सकते हैं। राइट। यानी कि अब v1 तो ये जैसे ये 1 मान लेते हैं, v1 तो x में ही रहेगा, v2 का तो कुछ x में भी कंपोनेंट रहेगा, कुछ y में भी कंपोनेंट रहेगा। एंड याद रखिए अभी के लिए देखते हैं टेंशन कैसे निकालेंगे। ये पर्टिकुलर ब्लॉक 2m डेफिनेटली किसी आर्क में जा रहा है, लेकिन वो सर्कुलर नहीं रहेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स नहीं है जिससे डिस्टेंस l है। राइट। ये अलग बात है कि इस पॉइंट के अबाउट विच इज इटसेल्फ इज मूविंग, which this particular point itself is moving, इस पॉइंट के अबाउट तो डिस्टेंस हमेशा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है, तो ये डिस्टेंस l ही रहेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट वो सर्कुलर मोशन करेगा। राइट। सर्कुलर मोशन का मीनिंग ये है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट डिस्टेंस कांस्टेंट है एंड पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर वो पॉइंट सेंटर अगर वो फिक्स्ड है तो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन, अगर मूविंग है तो यहाँ पे यार इस मूविंग पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा। वो सब
करेंगे, अभी सोचते हैं क्या होता है, राइट। लेकिन हमें पता है इस केस में नेट फोर्स x में 0 है, तो ये चीजें तो हम लगा सकते हैं, खास करके ये m1v1 इक्वल टू m2v2, हम ये चीज along x तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। अब पूछा है वेलोसिटी ऑफ द रिंग व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल, ठीक है। तो जब ये स्ट्रिंग वर्टिकल हो गया होगा तो कहानी ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसे है ना। जब स्ट्रिंग वर्टिकल हो गया है एंड स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो सकता है, तो आपका रिंग ये रहा एंड ये हो गया स्ट्रिंग वर्टिकल। इस इंस्टेंट पे ये पर्टिकुलर रिंग लेट अस से v1 से इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मास m है, एंड अपना ये जो ब्लॉक है जिसका मास 2m है ना, ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है लेट अस से विद सम स्पीड v2, ठीक है। ऑब्वियसली जब बॉटम पे आ गया होगा तब उस इंस्टेंट पे तो पक्का हॉरिजॉन्टल ही इसका वेलोसिटी रहेगा, एंड लेट अस से वो v2 से जा रहा है। क्लियरली हम यहाँ पे mv1 इक्वल टू 2mv2 तो लिख ही सकते हैं, mm कैंसिल हो रहा है, यानी कि v1 इज इक्वल टू 2v2, ये अपना पहला रिलेशन है, ठीक है। अब पूरा सिस्टम का क्या एनर्जी कंजर्व रहेगा, राइट। एनर्जी कंजर्व होने के लिए ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क करना है। अब आप रिंग पे देखेंगे तो रिंग पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, जैसे ये हो गया रिंग पे यार टेंशन का एक कंपोनेंट होगा वो वर्क कर रहा होगा। इस ब्लॉक पे कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे, टेंशन वर्क कर रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट y में भी है, कुछ ना कुछ x में भी है, टेंशन भी वर्क कर रहा होगा, और इस पे ग्रेविटी mg भी इस पे वर्क कर रहा होगा। तो ऐसे में यार एनर्जी कंजर्व क्या हम कर सकते हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद है ऑन अ सिस्टम टेंशन नॉन डिसिपेटिव हो सकता है, यानी कि इस पे पॉजिटिव वर्क करता है तो इस पे पक्का नेगेटिव वर्क करेगा। कैसे करेगा वो भी देख सकते हैं। लेट अस से टेंशन T है, इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका इस डायरेक्शन में लेट अस से कंपोनेंट ds है ना, मतलब एक्चुअली इस तरफ है, उस डिस्प्लेसमेंट का अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट लेट अस से ds है, मतलब ds डैश कुछ कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, उसका अलोंग द स्ट्रिंग लेट अस से ds है। तो यार आपका स्ट्रिंग क्या है, आपका स्ट्रिंग टेंस्ड है हर पॉइंट पे, तो पक्का इस ब्लॉक का भी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ds ही होगा, चाहे जिस डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तो पक्का ds ही होगा। अब इस ब्लॉक पे देखिए t डॉट ds वर्क हो रहा है, t इंटू ds हो जाएगा, इस ब्लॉक पे माइनस t इंटू ds हो जाएगा, तो सिस्टम पे टेंशन नेटवर्क जीरो करेगा। तो यार कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटी, एंड जब h नीचे आता है 12 वर्क डन बाय ग्रेविटी तो हमें पता है, राइट। तो अपने पास एक और रिलेशन है, अगर स्ट्रिंग का लेंथ l है तो अपने पास एक और रिलेशन है, या तो आप एनर्जी कंजर्व करो या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ऑफ द सिस्टम करो, बात एक ही है। मैं एनर्जी कंजर्व कर दे रहा हूँ, इनिशियल दोनों का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसको जीरो लेवल मानते हुए फाइनली इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जा रहा है -2m gh एंड काइनेटिक एनर्जी हो जा रहा है हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर, ठीक है। अब बाकी का v1 हमें पता है 2v2 के बराबर, वो लगा के हम निकालते हैं, पहले ये m कैंसिल कर लेते हैं एंड यहाँ पे v1 का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 2gh, h का वैल्यू l के बराबर, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है, जो भी है वो l है, तो ये टर्म इधर आएगा, तो 2gl इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ v1 का वैल्यू क्या है 2v2 के बराबर, 2v2 का स्क्वायर प्लस ये 2 कट जाएगा v2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 है, 4/2 2 प्लस 1 3v2 स्क्वायर इक्वल टू 2gl हो जाएगा, यानी v2 का वैल्यू अंडर रूट 2gl अपॉन में 3 हो जाएगा। अगर v2 का वैल्यू इतना है तो v1 का वैल्यू क्या होगा, v1 का वैल्यू हो जाएगा 2v2, 2 टाइम्स दिस, 2 अंदर जाएगा तो 8 अंडर रूट 8gl अपॉन 3, ठीक है। ये हो जाएगा इस रिंग का स्पीड, ये हो जाएगा इस पार्टिकल का स्पीड। अब ऐसे में बात ये है कि हम टेंशन कैसे निकालेंगे, सिंपल है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सिचुएशन देखिए क्या है, ये सिनेरियो है कि ये
किसी स्पीड v1 से मूव कर रहा है, v1 का वैल्यू आपने निकाला है, मतलब 4 मतलब 2 टाइम्स √2 GL/3। ऐसे में ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, ये पर्टिकुलर ब्लॉक है, ब्लॉक का वेलोसिटी कितना है ये भी हमने निकाला है, v2 का वैल्यू आया था कितना, √2 GL/3। ठीक है, बाकी का इसका मास 2m है, इसका मास, इस रिंग का मास m है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्टिकल सर्कुलर आर्क में नहीं है, लेकिन अगर मान के चलते हैं रिंग पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, एंड क्या ये डिस्टेंस l क्या हमेशा l ही रहेगा? बिल्कुल। तो इवन दो ब्लॉक सर्कुलर मोशन में नहीं है, ब्लॉक इज इन सर्कुलर मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द रिंग। ठीक है, रिंग के रेस्पेक्ट में तो पक्का ये ब्लॉक सर्कुलर मोशन में ही है। ठीक है, ऐसे में सर्कुलर मोशन के इक्वेशंस हम बना सकते हैं, assuming कि this moving ring is the center and इसके अबाउट वो सर्कल में घूम रहा है, यानी कि जब हम इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर ब्लॉक का स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ में है, एंड यार ऐसे में इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऑपोजिट में है, तो रिलेटिवली सर्कुलर पाथ में है, एंड रिलेटिव स्पीड क्या लगेगा इस ऑब्जर्वर को, √2 GL/3। ये 2√2 GL/3 तो लगेगा कि ये ब्लॉक सर्कल में घूम रहा है, इस इंस्टेंट पे किस स्पीड से जा रहा है, 3 टाइम्स √2 GL/3। ठीक है, एंड एक और चीज, इस इंस्टेंट पे यार टेंशन नीचे की तरफ लग रहा है, ये तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा होगा, एट दिस इंस्टेंट ये ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, इनर्शियल हो जाएगा, कोई भी सूडो फोर्स लेने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं फिर ऐसे में इस पर्टिकुलर 2m ब्लॉक पे, इस 2m ब्लॉक पे एक तो लग रहा है टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे लग रहा है 2mg, एंड ये इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ में है, रेडियस l के सर्कुलर पाथ में है, इस इंस्टेंट पे किस स्पीड से जा रहा है, 3 टाइम्स √2 GL/3 स्पीड से जा रहा है। तो अपना ऐसे में इक्वेशन क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, हम इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर बना रहे हैं, एंड इस इंस्टेंट पे ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वर एक्चुअल में इनर्शियल है, तो सिंपल नेट F इक्वल टू m में विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर करना है। तो A तो आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में है या रिलेटिवली सर्कुलर पाथ में है, रिलेटिवली सर्कुलर पाथ में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी लेते हुए v²/L हमें अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा, t - 2mg इक्वल टू m, जो कि यहाँ पे क्या है 2m v रिलेटिव स्क्वायर अपॉन r का वैल्यू तो l है, वो v रिलेटिव यहाँ लगा दीजिए, आपको टेंशन आ जाएगा, फटाफट करते हैं, t इक्वल टू 2mg प्लस 2m अपॉन l इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर, v रिलेटिव ये रहा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/3 इंटू 2gl। ठीक है, तो ऐसे में ये l एंड l कैंसिल हो रहा है, ये 3 कैंसिल हो रहा है, 3 4 12 प्लस 2 14, इस इंस्टेंट पे टेंशन का वैल्यू क्या है 14 mg के बराबर होगा टेंशन। ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स बोथ आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 क्या था, वेलोसिटी ऑफ द रिंग, एंड क्वेश्चन 2 क्या था, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। दोनों चीजें हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब असली क्वेश्चन आज का होमवर्क है। क्वेश्चन ये है नंबर 1, 2 क्वेश्चंस होमवर्क है। नंबर 1, तो जब ये बॉटम पॉइंट पे आ जाएगा एट दिस इंस्टेंट, यार हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट सर्कुलर आर्क में जा रहा है, एक्चुअली किसी रैंडम आर्क में जा रहा होगा, तो एट दिस इंस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल, नॉट विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, किसी रैंडम आर्क में जा रहा होगा, उस रैंडम आर्क का बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये एक पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, हमने तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जब वो पर्टिकुलर रिंग इनर्शियल हो गया था, हमने क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। लेट अस से आपका स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, लेट अस से एंगल
एक एग्जांपल पे तौर पे कोई भी एंगल थीटा पे हमें ये चीज करना है, लेट अस से क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ये एंगल 37 डिग्रीज मान लेते हैं। इस इंस्टेंट पे हमें इस ब्लॉक, ये भी एक पार्टिकल ही मान रहा है, ब्लॉक को भी हमें चाहिए, इस ब्लॉक का स्पीड चाहिए, इस रिंग का स्पीड चाहिए, वेलोसिटी ऑफ दैट m, वेलोसिटी ऑफ मास 2m, एक्चुअल वेलोसिटीज, ठीक है, एंड टेंशन। इस इंस्टेंट पे टेंशन बताना है, हिंट मैं दे दे रहा हूं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस रिंग के अबाउट ही सर्कुलर में रहेगा ये, एंड इस इंस्टेंट पे टेंशन जब लग रहा है तो ये एक एक्सिलरेटिंग बॉडी होगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वर को बिठाएंगे तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बनेगा, नॉट इनर्शियल फ्रेम। तो आपको अब विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर कोई भी इक्वेशन अगर लगाना है ऑफ 2m तो आपको सूडो फोर्स भी कंसिडर करना पड़ेगा। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।